नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय की आपको बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही जारी रखते हुए एक ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का तबादला कर दिया है और 5 अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया है जो पीडब्ल्यूडी विभाग से थे। तो इस समय की यह बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां अधिकारियों की अनियमितता को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मंत्रियों को भी सलाह दी है कि वह अपने कर्मचारियों या फिर अधिकारियों पर आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त चेतावनी भी जारी की है। राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग यानी लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों की तरफ इशारा करते हुए यह बोला गया कि अपने कर्मचारियों पर आंख मूंदकर भरोसा बिल्कुल भी ना किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 जुलाई को पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे का तबादला कर दिया और भ्रष्टाचार के इस मामले में लिप्त 5 अन्य अधिकारियों को भी 19 जुलाई को सस्पेंड कर दिया गया। रिपोर्ट की माने तो अनिल कुमार पांडे के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद पीडब्ल्यूडी प्रमुख मनोज गुप्ता के साथ साथ 4 अन्य अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। और बात की जाए अगर पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का विभाग भ्रष्टाचार के आरोपों से गिरा हुआ है। जिस तरह की शिकायतें मिल रही थी, दरअसल कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, यूपी बीजेपी में शामिल हुए और यह विभाग उन्होंने संभाला था। और रिपोर्ट्स की माने तो तबादलों में हुई गड़बड़ी के लिए सीधे तौर पर उनके ओएसडी अनिल कुमार पांडे को इसमें लिप्त माना जा रहा है, जिनको जितिन प्रसाद की तरफ से चुना गया था, डायरेक्टली चुना गया था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को एक कैबिनेट बैठक हुई जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मंत्रियों को सलाह दी कि अपने अधिकारियों पर, जिस तरह हमने आपको पहले भी बताया, आंख मूंद कर भरोसा ना करने की बात उसमें सीएम की तरफ से की गई और अधिकारियों और उनकी गतिविधियों पर विभाग के अंदर नजर बनाए रखने की सलाह मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। और सरकारी अधिकारियों को भी चेतावनी जाहिर करते हुए कहा गया कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और इरेगुलर एक्टिविटीज को बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से रोल मॉडल के तौर पर बाकी राज्यों को दिखाया है कि भ्रष्टाचार पर लगाम कसना कितना जरूरी है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मंत्री जितिन प्रसाद व पांडे के इस तबादले से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने मुलाकात की है और सूत्रों के मुताबिक जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह से भी वह मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल लोक निर्माण विभाग में मौजूदा समय में हो रही इरेगुलरिटीज जो कि ट्रांसफर ऑर्डर के तहत अभी चल रही थी, उसमें लगातार सरकार को लोगों की तरफ से शिकायतें मिल रही थी और इन्हीं शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत रूप से इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए 12 जुलाई को एक 3 सदस्यीय टीम का गठन किया। 16 जुलाई को इस समिति की तरफ से, इस जांच समिति की तरफ से जो जांच रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपी गई, जिसके तहत ये कार्रवाई हुई है जिसमें अनिल कुमार पांडे को तत्काल प्रभाव से हटाने के बाद मंगलवार 19 जुलाई को पीडब्ल्यूडी के मनोज कुमार गुप्ता, राकेश कुमार सक्सेना, शैलेंद्र कुमार यादव को निलंबित करने के साथ ही लोक निर्माण विभाग के अन्य अधिकारी या फिर कर्मचारी संजय कुमार चौरसिया और पंकज दीक्षित पर भी सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई है, जिसके बाद उन दोनों को सस्पेंड किया गया। और अगर सूत्रों की माने तो एक सरकारी प्रवक्ता की तरफ से इस मामले में यह बोला गया है कि जांच रिपोर्ट की सिफारिश के तहत ही उत्तर प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई की गई है। और एक और इस मामले में खबर खुलकर के सामने आ रही है कि जब जितिन प्रसाद कांग्रेस की यूपीए शासन में केंद्रीय मंत्री थे, उस समय पांडे के साथ उन्होंने काम किया था और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल होने के बाद उन्होंने पांडे को लखनऊ में लाने की सिफारिशें की थी। और इससे पहले भी अगर बात की जाए
उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर तो ब्रिजेश पाठक ने अपने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए अपने ही विभाग के आला अधिकारियों को पत्र लिखकर तबादलों के लिए जवाब मांगा था, जो मामला बाद में सुलझ गया था। और बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिखाई देते हैं। कुछ दिन पहले ही लखनऊ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह, उनके साथ डिप्टी रजिस्ट्रार फ्रॉम सोसाइटी लखनऊ विनय कुमार श्रीवास्तव, लखनऊ मंडल के ही मंडल सहायक शिक्षा निदेशक पीएन सिंह को भी निलंबित कर दिया गया था। दरअसल इस मामले की बात की जाए तो लखनऊ के शताब्दी विद्यालय परिसर में गलत तरीके से एक स्कूल को मान्यता देने के मामले में इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है यूपी सरकार कितने सख्त एक्शन में है भ्रष्टाचार को लेकर। और बात की जाए अगर होम्योपैथिक कॉलेज के छात्रों को भी छात्रवृत्ति देने के मामले में कुछ अधिकारियों पर इसकी गाज गिरी थी और उनको निलंबित किया गया था। जानकारी के मुताबिक करोड़ों के फर्जीवाड़े का मामला खुलकर सामने आया, जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के तहत निजी संस्थानों की तरफ से स्कॉलरशिप दी जा रही थी, जिसमें धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद ही इस घोटाले को लेकर के जो है समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक आर.के. सिंह की अध्यक्षता में इसकी पुष्टि की गई और इसकी जांच कर रही समिति ने इसको जो है योगी आदित्यनाथ को आगे भेजा और सख्त एक्शन लेते हुए रजिस्ट्रार मनोज यादव और विनोद कुमार यादव को सस्पेंड किया गया। योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी अपने पहले कार्यकाल में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अगर बात की जाए 2018 की, अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस अधिकारियों समेत 100 से ज्यादा दागी फर्स्ट क्लास के अधिकारियों का रिकॉर्ड मांगा था। और ये ऐसे अधिकारी थे जिनका नाम कभी भी उनकी सेवा अवधि के दौरान किसी भी समय में भ्रष्टाचार के मामलों में खुलकर के सामने आए, जिनके खिलाफ शिकायतें सरकार को मिलती रही हैं। और इतना ही नहीं, 2019 में भी योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपी 7 पीपीएस यानी प्रांतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को भी भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त करने का फैसला किया था। और अगर बात की जाए भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 400 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त सजा देने की चेतावनी भी दी थी और 200 कर्मचारियों को उनके समय से पहले सेवानिवृत्ति यानी रिटायर करने का फैसला किया था। तो इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा से सख्त एक्शन लेते हैं। और अभी उसी कार्रवाई के तहत ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के साथ थे, उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका तबादला किया गया है और 5 अन्य अधिकारियों को इस मामले में सस्पेंड किया गया है। तो इसमें आपका क्या कहना है? जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाते हुए जो भी इसमें लिप्त पाए जाते हैं, चाहे वो अधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो, उन पर जो है सख्त कार्रवाई करते हुए उन पे जो है कभी निलंबन करने का, उनको सस्पेंड करने या फिर उनको तबादला करने का, इस तरह के सख्त कदम हर बार से उत्तर प्रदेश सरकार उठाती है। तो इस पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार है, अब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपने मंत्रियों को हिदायत दी है कि उनके विभाग में कर्मचारी किस तरह से काम कर रहे हैं, उस पर नजर बनाकर रखी जाए, विभाग में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उस पर नजर बनाकर रखी जाए। इसमें जो भी आपका कहना, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।